सुरक्षा इंडिया की स्थापना वर्ष 2016 में संतोष भालचंद्र कामत द्वारा की गई थी, जिसमें अचार, पापड़, वेफर्स, मिठाई और फरसान जैसे खाद्य उत्पादों का विपणन और बिक्री शामिल है। इसके अलावा सुरक्षा इंडिया के पास मैन पावर, लेबर सप्लाई, जॉब प्लेसमेंट और बिजनेस कंसल्टेंसी प्रदान करने का लाइसेंस था। चूंकि यह एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, श्री संतोष भालचंद्र कामत व्यक्तिगत व्यक्ति थे और उनके परिवार का कोई भी सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त इस व्यवसाय में शामिल नहीं थे। इस वजह से वह अपने परिवार के सदस्यों से अलग हो गया। उनकी मां, पत्नी, भाई, दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें इस व्यवसाय में कदम न रखने के लिए कहा, लेकिन उनका उद्देश्य खेती की गतिविधियों में शामिल होना था। यह परियोजना कृषि व्यवसाय को वाणिज्यिक तरीके से चलाने के साथ साथ अचल संपत्ति व्यापार और कई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए थी। श्री कामत को आश्वासन दिया गया था कि गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना से एक वर्ष में व्यापार की मात्रा 10 करोड़ रुपये होगी। उसके अनुसार परियोजना की योजना बनाई गई थी, अक्टूबर 2019 में लागू की गई और चर्चा की गई। यह परियोजना 256 व्यावसायिक इकाइयों की थी, जिसमें हमारा काम परियोजना की रिपोर्ट करना और सभी दस्तावेज कार्य करना था। धन निजी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और निजी लाइसेंस प्राप्त साहूकारों द्वारा प्रदान किया जाना था। हमें कुल स्वीकृत राशि के लिए 10% कमीशन के लिए आवंटित किया जा रहा था। हमें कहा गया था कि सभी बुनियादी ढांचे को तैयार रखें, इसलिए हमने इस परियोजना को सफल करने के लिए गोवा में किराए के आधार पर एक अलग फार्म हाउस लिया था। यह था फार्म हाउस। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य को 1 एकड़ के साथ सिरसी में 4 एकड़ भूमि के साथ जैविक खेती गतिविधियों के साथ 10 साल की लीज अवधि के लिए और 25 एकड़ भूमि को संपर्क खेती के आधार पर जोड़ना। चूंकि यह परियोजना एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ चल रही थी, इसलिए हमें अधिक सुविधाओं के साथ अधिशेष कर्मचारियों की आवश्यकता थी, इसलिए हमने इस व्यवसाय को व्यापक रूप से विकसित करने के लिए फ्रेंचाइजी विकल्प रखने की योजना बनाई है। इस संबंध में हमने कई लोगों को प्रस्ताव बताया है। श्री प्रकाश कदम, जिन्हें कदम पाटिल के नाम से भी जाना जाता है, जो कोल्हापुर कोर्ट में कार्यरत थे, वर्तमान में मलकापुर कोर्ट में कार्यरत थे, उन्होंने श्री नितिन मोहिते को हमारा परिचय कराया। श्री नितिन मोहिते ने हमसे मुलाकात की और हमें आश्वासन दिया कि वे पूरे पुणे जिले की फ्रेंचाइजी लेंगे, क्योंकि वे इवेंट मैनेजमेंट में थे। उन्होंने एसआर ग्रो टेक सॉल्यूशंस के नाम से एक बिजनेस वेंचर शुरू किया है और बिजनेस प्लान के बारे में उन्हें बताया गया है। श्री नितिन मोहिते ने टीम के सदस्यों और दोस्तों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और उक्त परियोजना को शुरू करने के लिए सहमत हुए। पूरी परियोजना की लागत 90 लाख थी, जिसमें से 60 लाख की राशि नितिन मोहिते ने अपनी टीम के साथ प्रतिबद्ध की थी। 256 परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट प्रसंस्करण के बाद आवेदन की तारीख से 100 दिनों के पूरा होने के समय के साथ लॉन्च करने के लिए तैयार थी। सुरक्षा इंडिया ने नितिन मोहिते द्वारा स्थापित एसआर ग्रो टेक सॉल्यूशंस से विभिन्न खातों से आंशिक राशि प्राप्त की है। इसके बाद राहुल गोरे, संतोष सधे और ज्ञानदेव जाधव जो मुख्य रूप से शामिल थे। सुरक्षा इंडिया ने टीम के सदस्यों के साथ काम शुरू कर दिया है और चेन्नई और हैदराबाद में कुछ पेशेवर एजेंसियों को अनुबंध दिया है। परियोजनाओं को बनाने के लिए अग्रिम दिया गया था और आधा काम पूरा हो गया था। शेष राशि जो नितिन मोहिते और उनकी टीम के सदस्यों द्वारा दी जानी थी, समय पर नहीं मिली, इसलिए काम में देरी हो रही है। परियोजना शुरू होने वाली थी और अचानक कोविड-19 और कृषि आंदोलन की महामारी की स्थिति के कारण इस अवधि में सभी काम बंद कर दिए गए और सभी धन का निवेश और दिया गया अग्रिम अवरुद्ध कर दिया गया। सुरक्षा इंडिया ने सभी मौजूदा सदस्यों की मदद से परियोजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। आज 8 नवंबर 2022 की बैठक प्रेस और मीडिया चैनल के साथ आयोजित की गई है। आज हमने सभी दस्तावेज और साक्ष्य बेंगलुरु में जमा कर दिए हैं और इसे प्रावधानों के अनुसार दिल्ली कार्यालय में संग्रहीत किया जाएगा। सभी अभिलेखों, बयानों और तथ्यों के साथ सभी दस्तावेज सभी सबूतों के साथ सभी संबंधित कार्यालयों और अपराध समाचारों को प्रस्तुत किए जाते हैं और इसे दिल्ली कार्यालय में सुरक्षित हिरासत में रखा जाता है। सभी काम केआरपुरम, बंगलौर, कर्नाटक से पुनर्निर्धारित किया जाएगा। श्री संतोष भालचंद्र कामत की स्वास्थ्य स्थिति पिछले 1 सप्ताह से ठीक नहीं होने के कारण वह किसी से बात करने में असमर्थ हैं और उन्हें उचित उपचार की आवश्यकता है। आज हुई बैठक के अनुसार परियोजना 23 नवंबर 2022 को लागू की जाएगी। हम अपराध समाचार और कुछ विभागों से जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए मंजूरी मिलने के लिए नोटिस की अवधि आज से 10 दिन की समय अवधि के साथ दी गई है। दूसरी बात, हम 10 नवंबर 2022 को कर्नाटक के एक जिला अदालत में सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें संतोष भालचंद्र कामत द्वारा स्थापित सुरक्षा इंडिया को 50 एकड़ की उपहार में दी गई जमीन के संबंध में कुछ चीजों को मंजूरी दी जाएगी। सितंबर के महीने में श्री संतोष कामत और श्री नारायण स्वामी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमने श्री नितिन मोहिते को जीएसटी रिटर्न के साथ सभी दस्तावेज, लाइसेंस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने और हमें जमा करने के लिए कहा है। कई बार रिमाइंडर देने के बाद भी नितिन मोहिते दस्तावेजों को जमा करने में कम से कम परेशान होते हैं और जटिलताएं पैदा होती हैं। हम आगे उसी के बारे में असहाय हैं।
आज सुरक्षा इंडिया की ओर से संतोष भालचंद्र कामत सभी विवादों को आपसी समझ से सुलझाने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में सुरक्षा इंडिया के पास पड़ोसी राज्यों को प्रति माह 5 करोड़ रुपए की सब्जियां, फल और खाद्यान्न आपूर्ति करने की क्षमता है। हम सिर्फ अपने उत्पादों के लिए खरीदारों की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि सुरक्षा इंडिया बढ़े, इसलिए वे इस परियोजना को रोकने और कई तरह से अवरुद्ध करने के लिए कई मुद्दे पैदा कर रहे हैं। पिछले 1 साल से कुछ लोगों और व्यापारिक सहयोगियों ने धारा 2-329 के तहत संतोष भालचंद्र कामत के खिलाफ झूठी शिकायत आरोप और शिकायत दर्ज की है। 51 वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 नाम और उसके व्यवसाय को खराब करने के लिए संतोष भालचंद्र कामत के पास व्यवसाय करने के लिए सभी वैध और आवश्यक लाइसेंस हैं। व्यापार के साथ सुरक्षा इंडिया फर्म के सभी खातों के विवरण फैसले तक अवरुद्ध हैं। इस घटना में 2 नंबर वाली फर्म का मोबाइल नंबर छीन लिया गया, जिसमें सभी फोन नंबर व डिटेल रखे हुए थे। मेरे 2 व्हीलर सुख स्कूटर के साथ दस्तावेज भी चोरी हो गए। वर्तमान में सुरक्षा इंडिया अपने संस्थापक संतोष भालचंद्र कामत के साथ कुल नुकसान में है। हम अदालत के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस समय से आज तक सुरक्षा इंडिया इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों और एफपीओ की मदद से दृढ़ता से प्रबंधन करने की कोशिश कर रहा है। काम गोवा से पुनर्निर्धारित किया जाएगा और संचालन केआरपुरम, बेंगलुरु, कर्नाटक से किया जाएगा। कुछ एनजीओ, एफपीओ, कई संघों और संगठनों के नेता, फिल्म अभिनेता, फिल्म उद्योग के निर्माता बड़े पैमाने पर समर्थन करने के लिए तैयार हैं। आज आखिरकार सुरक्षा इंडिया एसआर ग्रो टेक सॉल्यूशंस के अपने सभी सदस्यों से अनुरोध कर रही है, जिसमें दयानदेव जाधव और गौर के चचेरे भाई भीमा जेठे शामिल हैं, जो आज तक हमें नहीं जानते, लेकिन हमारे महत्वपूर्ण समय में हमारी मदद की। आज सुरक्षा इंडिया वित्तीय संकट को निपटाने और परियोजना को व्यापक रूप से फिर से शुरू करने के लिए सभी तरीकों से कुछ अनुकूल समाधान करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं वे निम्नलिखित ईमेल आईडी surakshaiindialegal@gmail.com पर या व्हाट्सएप नंबर 7829210700 पर एक पत्र जमा करके छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास पिछले 2 वर्षों से कोई कार्यालय मौजूद नहीं है। अंत में सुरक्षा इंडिया आज सोशल मीडिया के साथ सभी सरकारी विभागों, अर्ध सरकारी विभागों, पुलिस विभागों, गैर सरकारी संगठनों, प्रेस और मीडिया के सामने प्रतिबद्ध है कि हमें इस अप्रत्याशित संकट से बाहर आने के लिए कुछ समय चाहिए। हम इस बार सफल होंगे और 25 फरवरी 2023 तक सभी सदस्यों को सरकारी मानदंडों के अनुसार ब्याज के साथ साथ सभी बकाया राशि का भुगतान करेंगे और भविष्य में सभी को अधिक लाभ और पूर्णकालिक समर्थन देंगे। मैं श्री संतोष भालचंद्र कामत इस कठिन समय में मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं और सुरक्षा इंडिया के भविष्य के उत्थान में आपके समर्थन की सराहना करता हूं।